हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक शानदार सी सीरीज चल रही है। पहले हमने ऑप्शन की सीरीज खत्म करी और अब हम कैंडल पैटर्न पर आ चुके हैं। कैंडल पैटर्न पर आने के बाद हमने कल खत्म किया था बुलिश इंगल्फिंग। अब बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है कि एक ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न होता है जहां से मैं खतरनाक तेजी एंटीसिपेट करता हूं, मतलब वहां पर मैं जाके कॉल ऑप्शन बाइंग के बारे में सोचता हूं। अब कॉल ऑप्शन बाइंग का फिर भी एक कैच होता है क्या कि कॉल जब मूव करती है तो बहुत ही धीरे धीरे करके ऊपर चलती है, पर ठीक इसका अपोजिट जब पुट ऑप्शन मूव करती है तो पुट ऑप्शन में एकदम मुझे फटाक से विक मिलती है। फटाक से विक मतलब अगर मैंने किसी स्टॉक पर मद्दी पकड़ी, मद्दी को एंटीसिपेट किया और मेरा ट्रेड अगर सही बैठा और मैंने वो पुट ऑप्शन से बाइंग करी, वहां पे मेरा पैसा मल्टीफोल्ड होने की संभावना बन जाती है। मल्टीफोल्ड मतलब यहाँ पे एक गुना से ऊपर की ही बात हो रही है, यानी 100 रुपए लगाएं तो 200 रुपए 500 रुपए बनने की संभावना बनेगी। कौन सा ऑप्शन पकड़ेंगे, क्या ऑप्शन पकड़ेंगे, इसकी चर्चा मैंने ऑप्शन सीरीज वाले पार्ट में करी है, तो आप जाकर के ऑप्शन सीरीज देखो। यहाँ मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ और आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कैंडल स्टिक पैटर्न की बात भी करूंगा, वहां पे चार्ट पैटर्न की बात भी करूंगा और फिर वहां कौन सी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी, क्या वहां पे दोनों ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी, दोनों ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी होनी थी, इससे रिलेटेड भी मैं बात आपसे करूंगा। अभी हाल हम क्या कर रहे हैं, आज का हमारा फोकस है बियरिश इनगल्फिंग को समझना कि जहां पर मेरी पुट मुझे मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकती है। अब बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है पहले अपने को यह समझना पड़ेगा। तो बियरिश इनगल्फिंग क्या होता है, एक टू कैंडल पैटर्न होता है। अब ये जो टू कैंडल पैटर्न होता है इसमें हमें क्या ध्यान रखने की जरूरत होती है कि पहला कैंडल हमारा होता है ग्रीन, दूसरा कैंडल हमारा होता है रेड। ठीक है, उसमें क्या होता था, पहला रेड होता था दूसरा ग्रीन होता था। उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये हमें बॉटम पे मिल रहा है तो इसका मतलब ट्रेड करना चाहिए? जी नहीं, बस यही गेम था कि अगर ये हमें बॉटम पे मिल रहा है तो हमें ट्रेड नहीं करना है, यहां पे हमारा नो ट्रेड है। ठीक है, ये चीज का हमें ध्यान रखना है। अभी अपन चार्ट पे चलेंगे और बियरिश इनगल्फिंग ढूंढेंगे और वहां से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मल्टीफोल्ड पुट के रिटर्न बनते हैं। रीटेस्ट इसमें कैसे होगा, जैसे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल में जोन टेस्ट होता था, वहां पे जोन के पास प्राइस होल्ड करती थी, यहाँ पे प्राइस होल्ड नहीं करेंगी, ध्यान रखना। इसका रूल नंबर 2 भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे उसके मैंने 2 रूल बताए थे, इसके भी 2 रूल बताऊंगा। सबसे पहला रूल क्या है कि इसकी जो साइजेस होनी चाहिए, कैंडल की जो साइज होना चाहिए वो उसके सिमिलर कैंडल के साइज के बराबर या उससे थोड़े से बड़े होने चाहिए। छोटों से काम नहीं होगा। जैसे यहां पर अगर कैंडल ऐसा छोटा सा एक रेड कैंडल है और उसको कवर करता है ग्रीन कैंडल को, छोटे से ग्रीन कैंडल कवर करता है और यहाँ इनकी ऐसी विक बनी हुई है, तो क्या अपन इसको बियरिश इनगल्फिंग बोलेंगे? भाई कोई बियरिश इनगल्फिंग नहीं है, नॉर्मल स्पिन टॉप कैंडल है। अभी आने वाले समय में डोजी और स्पिन टॉप की कैंडल स्टिक पैटर्न को कवर करूंगा, उसमें मैं इस चीज को बताऊंगा। पर अभी हाल क्या ध्यान रखना है कि ये एक नॉर्मल छोटा सा कैंडल है, इसको हम बियरिश इनगल्फिंग नहीं बोलेंगे। इसके कंपैरिजन में ये साइज मुझे चाहिए होगी, यानी कि साइज कम से कम नॉर्मल कैंडल से 1 टाइम्स या उससे बड़ी होनी चाहिए। और दूसरा रूल क्या है, यहां पर जैसे ही प्राइस ब्रेक करेगी मेरे को एक रिटेस्ट मिलना चाहिए और फॉल मिलना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अपन एबीसीडी ऑफ स्टॉक मार्केट समझते हुए चल रहे हैं, पर यहां पे हम सीधा जेड तक की बात करते हैं। जेड तक की बात कैसे करते हैं वो सुनिएगा। जब भी प्राइस का स्ट्रक्चर बनता है, अगर बात रिटेस्ट की होती है तो रिटेस्ट पर भी हमें कुछ ना कुछ पैटर्न मिलना चाहिए। अब भले ही वो शूटिंग स्टार क्यों नहीं हो, पर वहां हमें एक पैटर्न मिलेगा। इस प्रकार के पैटर्न में हमें रिजेक्शन मिलेगा और फिर वहां से प्राइस रेड कैंडल बना के बड़े फॉल मारेगी। तो यहां पर 2 बार हमें पुट ऑप्शन बाय करने का मौका मिलेगा, यह भी हमें ध्यान रखना है। पहली बार तब जब ये कैंडल बनेगा तब हम यहां पुट ऑप्शन बाय करके ट्रेड कर सकते हैं, और दूसरी बार प्राइस जब रिटेस्ट के पास होगी तब हम वहां पे एंटीसिपेशन में ट्रेड लेंगे कि मार्केट गिरेगी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के वक्त हम कोई एंटीसिपेट नहीं करते थे, हम बनने का वेट करते थे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मार्केट धीमा धीमा ऊपर चलता है, पर जब गिरता है तो वो हमें मौका नहीं देता है, तो उस मौके को हमें पकड़ने के लिए एंटीसिपेट करना पड़ेगा। कैसे? कि जैसे ही प्राइस ये रिटेस्ट करेगी मैं ये मान लूंगा, यही हमारा सेकंड रूल है। क्या? कि मैं ये मान लूंगा कि प्राइस गिरने वाली है और मैं इसी वक्त यहां पर ग्रीन कैंडल पे पुट ऑप्शन खरीदूंगा। इस जगह पर जब ग्रीन कैंडल बनेगा तब मैं यहां पर क्या करूंगा, पुट ऑप्शन बाय करूंगा। या रेड कैंडल में मुझे ग्रीन कैंडल में रिजेक्शन दिखाई देगा, रेड कैंडल बनेगा उसमें रिजेक्शन दिखाई देगा, तो वहां पर मैं पुट ऑप्शन बाय करूंगा। इस वाले सिनेरियो से यहां पर बियरिश इंगल्फिंग ट्रेड किया जाता है। पहली बार में बना, ट्रेड किया, दूसरी बार एंटीसिपेशन में मैंने फिर से ट्रेड किया। यह ध्यान रख करके हमें वर्क करना होता है। अब अपन चलते हैं सीधा चार्ट पर और चार्ट पे चल के सीधा समझते हैं कि कहां पर बियरिश इंगल्फिंग बन रहा है और कहां पर मुझे उसे ट्रेड करना था और कहां पर यह बियरिश इंगल्फिंग फेल हुआ है। एक और चीज इसमें मैं बता देता हूं, यह भी बहुत अच्छा है। क्या बनाएगा? एंटीसिपेशन के लिए जब प्राइस आएगी तो यह बनाएगा क्या, एक बहुत अच्छा सप्लाई। अब यहां पे क्या होगा, वो चेक करने प्राइस बिल्कुल आती है। जब भी प्राइस बड़ा फॉल मारेगी हमेशा चेक करने को आएगी कि जिसने मारा है उसमें दम कितना है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये बेसिक रूल बना लेना है कि प्राइस तेजी करेगी तो चेक करने आएगी कि जिसने बाय किया उसमें कितना दम है, और अगर प्राइस फॉल करने वाली है तो चेक करने आएगी, किसी ने बेचा है तो प्राइस चेक करने आएगी कि इस सेलर में कितना दम था। उसी को हम रीटेस्ट थ्योरी कहते हैं।
तो यहाँ पर इस वाले कैंडलस्टिक पैटर्न पे रीटेस्ट थ्योरी बहुत ही गजब से काम करती है, जो कि हैमर पर, हैंगिंग मैन पर, इन्वर्टेड हैमर पर या शूटिंग स्टार पे वर्क नहीं कर रही थी। वहां पर एक कंफर्मेशन चाहिए था, यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं चाहिए होता है। यहाँ पर हम वेट करते हैं कि या तो एंटीसिपेशन में ट्रेड लेंगे या हम सीधा घुस जाएंगे और प्रॉफिट लेके बाहर निकलेंगे और एंटीसिपेशन का वेट करेंगे। अब अपन चलते हैं सीधा चार्ट पर और समझते हैं कि क्या सिनेरियो यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग पर बनता है। अब जो है हम ट्रेडिंग व्यू पर आ चुके हैं और ट्रेडिंग व्यू पर आने के बाद मेरे को सबसे पहले आते साथ ही जो कैंडल पे मैं था वहां पर मैंने देखा और मुझे सीधा एक बियरिश इंगल्फिंग मिला। अब बियरिश इंगल्फिंग पे यहाँ पे रिटेस्ट हुआ क्या, तो जी हाँ नहीं, मुझे यहाँ पर रिटेस्ट नहीं मिला, पर मुझे जो पहला ट्रेड मिला था, यानी कि मैंने आपको कहा था कि जैसे ही बियरिश इंगल्फिंग बनेगा मुझे ट्रेड मिलेगा। ट्रेड कहाँ होना चाहिए, सबसे पहली चीज ट्रेड होना चाहिए मेरे अच्छे खासे रेजिस्टेंस पर। तो जी हाँ, मुझे यहाँ बिल्कुल यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिल रहा है। बियरिश इंगल्फिंग की रेजिस्टेंस पर भरमार होती है, यानी कि अगर मैं डार्क क्लाउड कवर की बात करूं या बियरिश इंगल्फिंग की बात करूं, तो डार्क क्लाउड कवर क्या होता है ये अपन आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। पर यहां पर अगर मैं बियरिश इंगल्फिंग की बात करूं तो बियरिश इंगल्फिंग एक ऐसा पैटर्न है जो कि टॉप पर मिलता ही है, और अगर मैंने उसे सही एंटीसिपेट किया तो मेरे को पुट ऑप्शन बाय से प्रॉफिट बनेगा। जैसा कि अब आप यहां देख पा रहे हैं, ये जो है एक अच्छा एग्जांपल है बियरिश इंगल्फिंग का। प्राइस कहां पहुंची, अपने रेजिस्टेंस के पास, ठीक है। रेजिस्टेंस पर पहुंचने के बाद प्राइस ने क्या किया, सीधा एक बियरिश इंगल्फिंग बनाया, मुझे स्टॉप लॉस मिल गया, ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस, और यहां से मेरा ट्रेड एंटीसिपेट हुआ। यानी कि मैंने फर्स्ट ट्रेड की एंट्री यहीं पर अगले दिन ओपनिंग होने के साथ, मैंने आपको क्या बताया था पिछली वाली वीडियो अगर आपने मेरी देखी है तो मैंने एक ही चीज बोली थी कि जैसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा अगले दिन के लिए मैं रेडी बैठा हूं। मैं सेम डे पोजीशन नहीं बना रहा, पर अगले दिन अगर मुझे 15 मिनट पे फॉल मिला और मैं सीधे जाऊंगा और पुट ऑप्शन बाइंग की तैयारी रखूंगा, तो इस हिसाब से यहां पर वर्किंग होती है। अब ये जो मुझे फॉल मिला, यहां पर मैंने एंट्री का सोचा, एंट्री बनाई। अब रिटेस्ट किसका मिला भाई, दो चीज हुई यहां पर। मैंने आपको कहा था प्राइस एंटीसिपेट करती है, पर क्या हुआ, वहां तक एंटीसिपेट करने नहीं जा पाई, यहीं रुक गई। अब यहां पे प्राइस क्यों रुक गई थी वो देखिएगा, ये गजब का कॉन्सेप्ट है। पहली चीज तो ये एक रेड कैंडल था, ठीक है। दूसरा रेड कैंडल क्या था, ये था, ये वाला, ठीक है, ये वाला रेड कैंडल था दूसरा। अब प्राइस ने, जो सेलर्स थे वो सेलर्स एग्रेसिव सेलर्स थे, क्या थे, एग्रेसिव। वो काफी एग्रेसिव थे कि उन्होंने जो सेकंड कैंडल को बनाया उसी के अंदर में ही मार्केट को होल्ड कर दिया इस वाले जोन तक। आप देखिए, ऐसा नहीं कि रिटेस्ट नहीं है, रिटेस्ट है और एंटीसिपेशन के ट्रेड्स भी है कि प्राइस ग्रीन कैंडल बना रही है मैं पुट ऑप्शन बाय कर सकता हूं, प्राइस ग्रीन कैंडल बना रही है मैं पुट ऑप्शन बाय कर सकता हूं। पर मुझे एक फॉल का वेट था, और आपको ध्यान हो तो पिछली वाली वीडियो में मैं एग्जांपल में बताया भी था कि ये बुलिश इंगल्फिंग बनी है, क्या ये बुलिश इंगल्फिंग सही है कि ये बुलिश इंगल्फिंग सही है। तो अगर आप पिछली वाली वीडियो से कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्टिंग ही वीडियो है, बस हमें ध्यान के रखना है कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न यहाँ क्यों फेल हुआ, मैं आपको वो बता रहा हूं अब। तो आप देखिए यहाँ पर पहली चीज तो अगले दिन मुझे सीधा फॉल मिला, यानी कि बुलिश इंगल्फिंग का जो जोन बनना था वो जोन ब्रेक हो गया। और दूसरी चीज, यहाँ पर सेलर्स एग्रेसिव है, ये एरिया जो है ये रेजिस्टेंस के ज्यादा पास है ना कि सपोर्ट के, और ये एरिया जो है ये सपोर्ट के ज्यादा पास है ना कि रेजिस्टेंस के, इसलिए यहाँ बुलिश इंगल्फिंग वर्क करने की संभावना 80% से ऊपर बढ़ती है, और यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी 30% से भी कम रहती है। किसकी, बुलिश इंगल्फिंग की। ठीक उसके अपोजिट बियरिश इंगल्फिंग की यहाँ प्रोबेबिलिटी होती है 70% वर्क करने की, और यहाँ पर 30% वर्क करने की। इसलिए बोला जाता है कि हमें सप्लाई और डिमांड जोन की वर्किंग का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप ये सप्लाई और डिमांड जोन का यूनिक कॉन्सेप्ट मेरे साथ समझना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि कैसे डिमांड और सप्लाई को हम पता करके बाइंग और सेलिंग को स्मूथ वे में कर सकते हैं थ्रू ऑप्शंस ऑन पोजिशनल बेसिस, ठीक है। अब अपन बियरिश इंगल्फिंग के एक और एग्जांपल पर चलते हैं जो कि आपको यहीं पर सामने दिखाई देगा। वही रेजिस्टेंस जोन है, वही शूटिंग स्टार के साथ में यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग बनी है। अब चाहे हम इसको बोले शूटिंग स्टार का कंफर्मेशन, या अगर हम इन दोनों को टू कैंडल पैटर्न मानते हैं, वो तो अपने हाथ में कि अपन प्राइस को कैसे देखते हैं। क्या होता है कि प्राइस का स्ट्रक्चर तो एक जैसा ही बनेगा, हमें मालूम है कि प्राइस रिपीट करती है तभी हम कैंडल देख रहे हैं। जितने लोगों का ये मानना है कि भाई मार्केट रैंडमनेस पे चलता है और कुछ भी वर्क नहीं करता, तो वो ये वीडियो बिल्कुल बंद कर दे और ना वो किसी और की यूट्यूब पर वीडियो देखें, क्योंकि वो किसी काम की नहीं होगी। हम ये मानते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब यही होता है कि हम ये मानते हैं कि चाहे जो हो जाए प्राइस अपने आप को रिपीट करती है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तभी हम स्पेसिफिक पैटर्न पढ़ते हैं कि वो पैटर्न बनेंगे तो हिस्ट्री पिछली बार ऐसी चली थी, उसके हिसाब से सारे थ्योरी लगाने के बाद अब की बार ऐसा होना चाहिए। तो देखो वैसा मिलेगा। आ जाते हैं अपन मुद्दे पर कि क्या वैसा मिल रहा है। ये देखो रेजिस्टेंस है, ठीक, ये जोन है किसका, मैंने आपको बताया था कि ये एक अच्छा सप्लाई जोन बनेगा। अब आप देखो प्राइस आई, एंटीसिपेशन का ट्रेड, हर एक कैंडल खरीद रहा हूं, हर एक कैंडल खरीद रहा हूं, मतलब हर एक कैंडल पे पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूं। यहां पर मेरी क्या होती है, पुट बाय। जितने भी लोगों को लग रहा है कि भाई कॉल की बात हो रही है, कॉल की बात नहीं हो रही है, वीडियो पूरी देखना, आगे से स्किप करके मत आना। तो यहां पर बात हो रही है पुट बाय। अब जैसे ही मैं इस जगह पर पुट ऑप्शन बाय करता हूं, मुझे सीधे की सीधे नीचे की तरफ मोमेंटम मिलता है, एंटीसिपेशन के ट्रेड मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं वो भी देखो अब आप।
इस वाले कैंडल पे क्या होता है, मैं एंटीसिपेशन में बाय करता कि पुट ऑप्शन मार्केट ऊपर आया, 15 मिनट का चार्ट देख रहा हूं, जैसे टर्न लिया मुझे एक चीज पता है क्या, कि मार्केट उस जोन में एंट्री करा है जहां से और ऊपर चल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और अब यहां से मैं पुट ऑप्शन बाय करूंगा तो नीचे की तरफ मोमेंटम मिलेगा। प्राइस फिर जंप करके आई, ग्रीन कैंडल में बंद करी, अगले दिन जैसे नीचे लाल बंद हुई, यहां पे ट्रेड नहीं था, यहां से मेरा ट्रेड इनिशिएट हो जाता और मुझे फॉल कहां तक मिला, इस वाले जोन तक फॉल मिला। तो इस हिसाब से प्राइस जो है 2 बार चेक करी कि इस वाले जोन में जो सेलर थे वो कितने पावरफुल है, और सेलर्स अच्छे खासे पावरफुल थे। तो एक चीज ध्यान रखना, हमें हमेशा बड़ी मनी, बिग मनी के साथ ट्रेड करना है। तो अगर हमें बिग मनी के साथ ट्रेड करना है तो स्पेसिफिक उनके रिटेस्ट को ध्यान करना पड़ेगा। ये रिटेस्ट आपको बिल्कुल कॉपी पेन से नोट डाउन कर लेने चाहिए कि बियरिश एंगल्फिंग के केस में ऐसे प्राइस रिटेस्ट करेगी, बुलिश एंगल्फिंग के केस में ऐसे प्राइस रिटेस्ट करेगी, और उसके बाद जो है मैं वहां से आगे के फर्दर ट्रेड एंटीसिपेट करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो में मजा आया होगा, जिसमें हमने बुलिश एंगल्फिंग की पिछले वाली वीडियो में और बियरिश एंगल्फिंग की इस वाली वीडियो में गजब तरीके के कॉन्सेप्ट से आपको समझाया है कि कैसे प्राइस रिटेस्ट करके गिरती है। अगर आप भी इसी प्रकार के शानदार लर्निंग कंटेंट से जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसी प्रकार की शानदार लर्निंग करते रहें। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं ओपन कराया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।